हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले चैप्टर में से जरूर आने हैं। अब देखो ये मैं जो करवाता हूँ दोस्तों वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, वो भी यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो जिसके दो मूल बराबर है। इस बात को नोटिस कर लो दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोटिस कर लो, बिल्कुल आना ही आना है। ऐसे वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आते हैं। इसमें k का मान ज्ञात करो, n का मान ज्ञात करो। एक बात को ध्यान रखनी है, कहीं भी आ जाए तो दो मूल बराबर हैं, ये वाली चीज को नोट कर लो। दो बराबर मूल हैं या दो मूल बराबर हैं या दो बराबर मूल हैं, अगर कहीं भी आ जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, विभेदक। मैंने क्या बोला, विभेदक को बोलते हैं d, ठीक है। d से डिनोट करते हैं, d इक्वल होता है b² - 4ac, ठीक है। अगर मूल बराबर आ रहे हैं तो d बराबर 0, इसका मतलब यह है कि b² - 4ac इक्वल 0, यानी b² - 4ac का मान जो 0 के बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं, करते हैं। अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण है। अब हमें पता है द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, बिल्कुल। अब यहाँ पर कंपेयरिंग करा दो तो a का मान कितना है यहाँ पर दोस्तों 2, यानी a का मान यहाँ पर कितना है 2, b का मान दोस्तों यहाँ पर कितना है a और c का मान दोस्तों यहाँ पर कितना है 3। अब हमें पता चल गया a b c के मान पता चल गए। अब इसमें लगा दो, अब b की जगह क्या है k, यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 2 है, c की जगह दोस्तों यहाँ पर क्या है 3 इक्वल 0। अब k का वर्ग k² माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24 इक्वल 0। अब k² इक्वल ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर k इक्वल कितना हो जाएगा √24। अब k इक्वल प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2√6। ओके दोस्तों, आपको छोड़ना है चाहे नहीं मान लो, छोड़ दो, आपको मर्जी है। यहाँ पर प्लस माइनस में जुड़ा है, एक बात ध्यान रखना, प्लस माइनस मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस की चीज हो सकती है माइनस की। सेकंड पार्ट आ जाता है, पहला पार्ट मैंने करवा दिया। सेकंड पार्ट देखो kx x - 2 + 6 = 0। अब दोस्तों द्विघात समीकरण पहले हमें चेक करनी होगी कि द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले हम इसे सेपरेट फॉर्म में करेंगे कि द्विघात समीकरण बना लेते हैं। अब k की मल्टीप्लाई kx की मल्टीप्लाई x से करा तो कितना आ जाएगा kx² माइनस 2 की मल्टीप्लाई से करा 2kx + 6 = 0। अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब मैंने बताया था कंपेयरिंग किससे कर लेते हैं, द्विघात समीकरण की पहला जब इससे पढ़ती है ax² + bx + c की फॉर्म में होना चाहिए अगर द्विघात समीकरण है तब, यानी स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो a की जगह दोस्तों यहाँ पर कितना है, a की जगह यहाँ पर दोस्तों x है, तो देखो x² यानी a की जगह क्या है x है। अब b की जगह दोस्तों यहाँ पर क्या है माइनस का 2k, ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस के साथ साइन आता है माइनस, और जो x के साथ देखो जो है 2k। अब यहाँ पर c की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ पर 6 है। अब मैंने एक बताया था दो मूल बराबर हो यानी d का मान 0, d किसे बोलते हैं विभेदक। विभेदक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। अब दोस्तों देखो b की जगह यहाँ पर क्या है 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह दोस्तों यहाँ पर क्या है k, c की जगह यहाँ पर दोस्तों क्या है 0, ठीक है। k की जगह यहाँ पर 6 है। अब 2 का वर्ग दोस्तों हमें पता है कि 4 होता है, k का वर्ग k² हो गया माइनस का माइनस 6 × 24 कितना हो गया 24, k इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 24 भी, यहाँ पर पता है 4 के जगह में 24 आता है, यानी 4 के जगह में 24 आता है। अब जब हम 4 और k कॉमन ले लेते हैं, अब 4 और k कॉमन लेते हैं तो रीजन बताता हूँ। अब यहाँ पर एक तो आपका k बचेगा, ठीक है, 4 k मल्टीप्लाई k से करेंगे 4k² आ जाएगा माइनस 4 × 24 यानी 4 × 6 = 24, यानी 6 आ गया इक्वल कितना हो गया 0। अब इसके साथ में 0 पहुंच जाएगा, इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपका क्या बचेगा k - 6 = 0, यानी k इक्वल कितना हो गया दोस्तों 6।